हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक समझिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से मुझे इसके अंदर करने हैं। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करता हूँ, एक चीज़ समझना, तो मेल्ट करने में मान लो वो किसी मेटल का बना हुआ है, तो उसको अगर मैं पिघला दूंगा तो मेरे पास कितना वॉल्यूम आएगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही मेटल आएगा मेरे पास। ठीक है। अब इसको पिघला के या तो मैं दूसरे में बना दूंगा तो भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस, मतलब एक मेटल का स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 4.2 इज मेल्टेड, मतलब इसको मैंने क्या किया बेटा, मेल्ट किया और उसको मैंने बना दिया इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। और ऐसा सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा है व्हाट इज़ द हाइट। तो सिंपल सी बात है भाई, ये स्पेयर में जितना मान लो कि मेटल होगा उतना ही मेटल इसमें होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होगा वो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ स्पेयर की तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4.2 का क्यूब। इसकी बात करूँगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है ना। तो जब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, देखिए 4/3 पाई 4.2 का क्यूब इज इक्वल टू पाई 6 स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं h निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से ये हो गया 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे कर दो 6 इंटू 6। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, h के इक्वल हो जाएगा, है ना। हो जाएगा ना भाई, 4 इंटू 4, ये 6 नीचे आ गया तो h की वैल्यू ये हो गई। अब इसको कट करो, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये 2 से वापस गया 3 टाइम्स। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 से गया 1.4 टाइम। तो ये कितना हो गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो ये 14 का क्यूब है, कितना होता है 274। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। आपको लॉजिक क्या याद रखना है इसके अंदर, लॉजिक ये याद रखना है कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा बेटा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे जो सेकंड क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस, मतलब आपके पास 3 स्पेयर है। स्पेयर नंबर 1 ये है 6 सेंटीमीटर का, स्पेयर नंबर 2 ये है 8 सेंटीमीटर का, स्पेयर नंबर 3 ये कितने का है बेटा 10 सेंटीमीटर का। अब इन तीनों को पिघला के मैंने एक बड़ा सा स्पेयर बना दिया। ठीक है। अब मुझे क्या बोलनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे को बच्चों, इसकी रेडियस निकालनी है। अब ऑब्वियस बात है कि इसका जो वॉल्यूम होगा प्लस इसका जो वॉल्यूम होगा प्लस इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिंगल स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा बात। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा देखो, यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा इस पहले वाले स्पेयर का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, मैंने बोला जो बड़े वाले स्पेयर की रेडियस है वो कितनी है बेटा r। थोड़ी सी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख लेना, दिस इज़ 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो बेटा क्या कॉमन आएगा 4/3 पाई, ये कितना हो गया 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है इसका बिल्कुल ध्यान रखना। आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो यहाँ पर देखो बेटा एक चीज़ समझो, यहाँ से बेटा सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। भाई देखो स्टेप में ये भी है कि तुम इसको डायरेक्ट क्यूब लिख के करो, पर इससे सिंपल स्टेप समझने की कोशिश करो। दिस इज दिस प्लस 2 इंटू 5 का होल क्यूब। ठीक है। अब मुझे बताओ आर क्यूब 2 क्यूब तो कॉमन आ गया और यहाँ कितना बच गया अंदर 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 का
होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया 2 क्यूब, ये हो गया 9 प्लस 4 का क्यूब कितना हो गया 9 के 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक है, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये आ रहा है आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 125 और ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लो बेटा, अभी कितना आएगा 152, तो एक हो गया 152 प्लस दिस, ये आएगा 216। कितना आ गया 216। और ये किसका क्यूब है बेटा 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये 6 का क्यूब है। तो r बराबर कितना हो गया आर क्यूब बराबर 2 इंटू 6 का होल क्यूब। तो यहाँ से r बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कॉमन लेके करोगे बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, एक चीज़ यहाँ पे समझना कि एक लॉजिक और समझो। यहाँ पर बोला क्या गया है कि जब भी मैंने यहाँ से मिट्टी निकाली, ठीक है, एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैंने एक गड्ढा खोदा, यहाँ पे मैंने क्या खोदा एक गड्ढा खोदा, किसकी शेप में खोदा सिलेंडर की शेप में। तो अगर मैंने ये मिट्टी निकाली, यहाँ से मैंने क्या निकाली मिट्टी निकाली, तो जो मैंने सॉइल निकाली उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब इस मिट्टी को मैं किसी प्लेटफॉर्म पे फैला रहा हूँ, सपोज करो किस में फैला रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो ये प्लेटफॉर्म मान लो कि रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, तो सपोज करो मैंने बोला L इंटू बी आपको पता है। अब मैंने बोला कि इस मिट्टी को डालने पर इसकी हाइट कितनी हो गई h हो गई। तो बेटा ये जो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गया क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी है वो क्या करेगी वॉल्यूम ऑफ इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये अगर मान लो h हाइट तक ये बढ़ता है रेक्टेंगल प्लेटफॉर्म, तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू अर्थ डग आउट, है ना। ठीक है, अब इस मिट्टी को आप बेटा कहीं भी लगा लो, किसी भी शेप में डाल लो। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास इस टाइप का शेप है ना, और मैं इसके चारों तरफ एक दीवार बना रहा हूँ, और वो भी मैं कुछ हाइट तक के लिए बना रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, तो इसका जो वॉल्यूम है, और मैं एम्बैकमेंट बना रहा हूँ ना, एम्बैकमेंट क्या होगा इसके चारों तरफ, जैसे कुएं की दीवार होती है ना वैस टाइप की चीज़। ठीक है ना, तो एम्बैकमेंट में बना रहा हूँ, तो वो जो मिट्टी आपने निकाली वो किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट, और वो क्या हो गया आपके पास हॉलो सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपन को किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। इस क्वेश्चन को समझो। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड अर्थ इज, है ना, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट। मतलब अब देखो बेटा, है ना, अब यहाँ से मैं निकालता हूँ अर्थ डग आउट, अर्थ डग आउट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, होगा नहीं होगा, किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। भाई कितनी मिट्टी बाहर आई, तुमने जब गड्ढा खोदा तो अर्थ डग आउट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, देखो तुम्हें यहाँ पर क्या दे रखा है, तुम्हें यहाँ पर ये दे रखा है 20 मीटर, ये कितना दे रखा है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 7। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अर्थ डग आउट कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब आर को लिख दो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हो गया 20, और अर्थ डग आउट कितनी होगी इतने मीटर क्यूब। अब मेरे को बताओ, अगर तुम किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये सपोज करो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, या मान लो कागज़ है, कागज़ पे तुमने मिट्टी लगाई, तो धीरे धीरे क्या मिल जाएगी उसको हाइट मिल जाएगी। और बताओ कितना वॉल्यूम आएगा भाई, अगर मैं पूरी मिट्टी बनाऊंगा तो कुछ हाइट तक बनेगी उसकी। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि जो इसने अर्थ को स्प्रेड किया है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैंने बोला कि लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज h मीटर, कितनी है बेटा h मीटर। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या बोला कि अब मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब मैंने बोला सपोज h हाइट तक जाता है, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 14 इंटू एच। तो अब अगर मुझे हाइट निकालनी है, तो जितना मैं मिट्टी निकाली है वो मैंने किस पे डाली है प्लेटफॉर्म के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा अर्थ डग आउट
इक्वल टू बेटा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अर्थ डगआउट कितनी हो गई, पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, तो मैं लिख दिया 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म 24 इंटू 14 इंटू एच। क्लियर है यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये कितना हो गया 22 अपॉन में 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से गया ये 10 टाइम्स, 2 से गया ये 5 टाइम्स, तो इट विल कम एज 35 इज इक्वल टू 14 इंटू एच। तो एच इक्वल टू कितना आ गया 35 अपॉन में 14, 7 से कट गया 5 टाइम, 7 से कट गया दिस इज 2 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। मतलब अगर मैंने मिट्टी डाली किसी रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे मैंने मान लो कि रेक्टेंगुलर एक समझो कागज़ है, ठीक है ना, लंबा सारा, उसमें मैंने जितनी मिट्टी डालूंगा उतनी क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट कितनी आ गई उसकी 2.5 मीटर, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है बेटा फोर्थ वाला, अब ध्यान समझ लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो मिट्टी देखो उसने क्या बोला है, अ वेल ऑफ 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब उसने क्या किया है कि एक वेल ऑफ डायमीटर, मतलब मिट्टी खोदी उसने ना, ठीक है। तो अब जो वेल है, जो उसने मान लो कि कहीं ज़मीन में गड्ढा किया उसने, ठीक है, उसने क्या बोला है इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर, डायमीटर कितना है 3 मीटर, और जो इसकी हाइट है दैट इज़ 14 मीटर, कितनी है 14 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, अर्थ डगआउट, कि कितना उसने अर्थ को निकाला है। अर्थ डगआउट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है बेटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अर्थ डगआउट कितना आएगा 22 अपॉन में 7 आर स्क्वायर, आर इक्वल टू d/2, तो ये हो गया 3/2 इंटू 3/2 इंटू कितना हो गया बेटा 14, ठीक है। इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेशन को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेशन ध्यान रखो, और यूनिट क्या आ जाएगी बेटा मीटर क्यूब। अब इसने क्या बोला है कि जो अर्थ है उसको बेटा किधर स्प्रेड कर रहा है, इस तरफ, है ना, चारों तरफ एम्बैकमेंट बना रहा है। जैसे मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, एम्बैकमेंट बना रहा है उसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बेटा इस तरीके से नहीं हो गया, ये देखो एक तो ऐसा है और ये थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है ना, और ये अंदर वाला पार्ट है, और ये जो एम्बैकमेंट बन रहा है ये किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये वाला वॉल्यूम निकालना है तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। अंदर वाली की जो रेडियस है वो मुझको पता है कितनी दे रखी है 3, और एम्बैकमेंट की विड्थ मतलब ये कितना बन रहा है बेटा 4 मीटर बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरे को दे रखी है डायमीटर कितना है 3, तो ये रेडियस कितनी दे रखी है 3/2। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, ठीक है ना। अब देखो कोई भी तुम वॉल्यूम निकालने का, मैंने पहले वाले में बताया था तुमको कि अगर कोई भी हॉलो सिलेंडर होता है, कोई भी अगर हॉलो सिलेंडर है तो बेटा उसका अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है बेटा हाइट होता है। तो अगर मेरे पास कोई हॉलो सिलेंडर है, क्या है, कोई हॉलो सिलेंडर है, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, बीच में क्या है ये, देयर इज़ नो स्पेस, तो कितना होता है बेस का एरिया, एरिया क्या है, एक रिंग है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू क्या होता है h, ये होता है बेटा इसका वॉल्यूम। तो मैंने बोला एम्बैकमेंट की जो हाइट है दैट इज़ h, क्या बोल दी मैंने, एम्बैकमेंट की हाइट कितनी बनी, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया h, तो ये क्या हो गया h हाइट का एक सिलेंडर हो गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला लेट हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू h, कितना बोल दिया मैंने h, ठीक है। अब यहाँ से मुझे यही निकालना है। अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा बेटा, जितनी मैंने अर्थ लगाई है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या होता है बेटा पाई r2 स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी होगी 4 प्लस, अब मैं बोलता हूँ कि ये अंदर वाली रेडियस r1 को मैं क्या बोला इंटरनल रेडियस,
और R2 को मैंने क्या बोल दिया बेटा यहाँ पर, एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है पाई R1। अब R1 की वैल्यू कितनी है, इंटरनल रेडियस की कितनी है 3/2। R2 कितना हो गया बेटा 4, तो विड्थ हो गई एम्बार्कमेंट की, जैसे थिकनेस हो गई एक तरीके से मान लो। तो ये कितना हो गया 4 और 3 8 11/2। और यूनिट क्या है बेटा इसकी, किसके अंदर है ये, मीटर के अंदर। तो दिस इज मीटर एंड दिस इज मीटर। अब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, तो पाई R2 स्क्वायर, तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के क्या कर दो इंटू एच। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि मैं इसको और इसको क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो अपन इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट इक्वल टू अर्थ डगआउट। तो यहाँ पर अगर अपन लिखे तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगआउट। क्लियर है बात। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, उसको मैं लिख दिया था पाई इंटू 22/7 रहने दो, ये देखो पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 14 इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 2 से कट गया ये 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, एक तुमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उससे अपन कोशिश करते हैं कि ये फटाफट सॉल्व होता ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया, 3 × 3 × 7 अपॉन में कितना आ गया 2 इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 11/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 11/2 माइनस 3/2, और ये क्या हो गया इंटू एच। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 3 × 3 × 7 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 14 अपॉन में 2, दिस विल कम एज 7। 11 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 7 × 4 इंटू कितना हो गया एच। 7 से 7 कट गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 9/8। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.19 बन जा 8 बन जा 8 है ना। तो ये जो तुम्हारे पास आएगा इसका आंसर ये आएगा 1.125 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1.125। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, h कितना हो गया 1.125 मीटर इज द आंसर। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 मीटर। मतलब उसने क्या बोला है कि एक मेरे पास सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और क्या बोल रहा है कि इसका डायमीटर, मतलब इसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। तो इसके अंदर क्या है बेटा आइसक्रीम है। तो एक चीज़ समझना, मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि इसमें कितनी आइसक्रीम है। कितनी आइसक्रीम होगी इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, तो मैं बोलूँ यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेटा ये मान लो कि तुम्हारे पास उस सिलेंड्रिकल बॉक्स में कितनी आइसक्रीम है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू 15। चलो ये मेरे को क्लियर है बात। अब उसने क्या किया, आइसक्रीम इज फिल्ड टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट एंड हैविंग अ हेमिस्फेरिकल। मतलब अब उसने क्या किया, एक तरीके से मान लो सॉफ्टी होती है, तो इसने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल टॉप है और ये इस तरीके से एक तुम्हारे आइसक्रीम का कोन दे रहा है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, एक चीज़ समझो, एक तो तुम्हारे पास इस टाइप का कोन है और उसके ऊपर भी क्या है आइसक्रीम है। ठीक है ना, इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो, इस तरीके से ये कोन है।
तो मुझे बोला है कि ऐसे छोटे छोटे कोन है ना, तो ऐसे मैं कितने कोन बना सकता हूँ। तो बेटा जितनी इसकी आइसक्रीम होगी उतनी ही कोन बनेंगे। तो अगर मैं बोलूँ एक कोन की बात करूँ तो मैंने बोला देयर आर n नंबर ऑफ कोन। तो अगर मैं इस वाले की कोन की बात करूँ तो बताओ इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, अगर मैं एक सिंगल कोन की बात करूँ, मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन। एक सिंगल कोन की जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से एक चीज़ समझो, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, एक तो हो गया तुम्हारे पास कोन, सेकंड क्या हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो अब तुमको बोला क्या गया, डायग्राम को मैं अलग से बना दूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा। जैसे सपोज करो इसकी शेप इस तरीके की है और ये नीचे इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें क्या है बेटा, आइसक्रीम है ना, यहाँ पर आइसक्रीम है इधर भी, और ऊपर भी क्या है आइसक्रीम है, ठीक है। तो इसकी जब मैं बात करूँगा तो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा देखो इसकी जो रेडियस ऑफ बेस है वही रेडियस ऑफ बेस किसकी है, हेमिस्फीयर की, उसमें कितनी आएगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं एक कोन के वॉल्यूम की बात करूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होगा क्लियर। अब मुझे बोला मतलब कितने बन सकता हूँ, तो मैंने बोला मैं n बना सकता हूँ, वो मैं किसके इक्वल कर दूंगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6, ठीक है। तो इसने हाइट कितनी बोल दी 12, तो इसको अपन एक बार डेटा को देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल कोन यहाँ से निकलेगा, रेडियस कितनी बेटा इसके अंदर, रेडियस है डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 का क्यूब प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है यहाँ से बेटा 12, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 27 प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 12। ये 3 से बेटा कितनी बार गया 9 टाइम्स, है ना। तो ये हो जाएगा 18 पाई प्लस ये 3 से गया 3 टाइम्स, ये हो गया 36 पाई। तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 18 कितना हो गया 54 पाई। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा 54 पाई, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब मैंने बोला कि जो ये तुम्हारे पास सिलेंडर है, मैंने कहा आइसक्रीम इन सिलेंडर, मैंने बोला n कोन्स के अंदर ये आइसक्रीम फिल करती है। तो बताओ क्या होगा, पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 6 स्क्वायर इंटू 15 कितना आएगा बच्चों, 6 स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 54 इंटू पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 15 अपॉन में 54, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, n इज इक्वल टू 36 इंटू 15 अपॉन में 54, 3 ये हो गया 2, ये कट गया 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा देयर आर 10 कोन्स। तो बेटा कितने कोन भर पाएंगे ऐसे, 10 कोन भर पाएंगे। तो सेकंड वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दोनों को मैं क्या करूँगा बेटा डिस्कस करूँगा, ठीक है।